न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। इमरान मसूद साहब वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या कह रहे हैं ये सुनिए, फिर इसके बाद सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी इनका जवाब दे रहे हैं, ये भी गौर से सुनिए। सुनने के बाद आप कमेंट्स करिए, करके बताइए सच्चाई आखिर कौन कह रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 3 बजे तक पार्लियामेंट चल रही थी, लेकिन आप में से 90% लोग सो रहे थे। आपके ऊपर बुलडोजर चल रहा था और आपको नींद कैसे आ रही थी मुझे समझ में नहीं आता। इमरान मसूद साहब, आप हमारे हैदराबाद के मेहमान हैं। हम आपकी और आपके जज्बात की बहुत कदर करते हैं, इसलिए आपको हक का सामना करवाएंगे। हमारे जिम्मेदारान वक्फ के मामले में 70 साल से सो रहे थे, इसलिए पार्लियामेंट चलते वक्त 90% मुसलमान सो रहे थे। और वैसे भी सबको पता था कि पार्लियामेंट में सिवाय पेपर फाड़ने के और कुछ नहीं होगा, तो क्यों कोई मुसलमान अपनी नींद खराब करेंगे। और जहां तक बुलडोजर चलने की बात है, तो गरीब मुसलमानों की किस्मत पे तो हमारे जिम्मेदारान खुद 70 साल से बुलडोजर चला रहे हैं। मुसलमानों के लिए यह कोई ताजुब की बात नहीं है। ना मुसलमान कभी वक्फ बोर्ड से उम्मीद रखा और ना उसे आज है। आज ये नैरेटिव पूरे माशरे के अंदर बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड तो चोर था, वक्फ बोर्ड ने तो कुछ नहीं किया, हमारा तो भला नहीं किया, हम क्यों लड़े इसके लिए। अरे क्या नैरेटिव बन रहा है, हम क्यों लड़े इसके लिए, हम क्यों जाएं इसके अंदर हिस्सेदारी करने के लिए, हमको क्या फायदा होना है इसके अंदर। ये नैरेटिव बीजेपी बनाने का काम कर रही है। सॉरी सर, सही चीज की गलत मिसाल नहीं दी जा सकती। बीजेपी का नाम लेकर बात को गलत साबित नहीं किया जा सकता। यह नैरेटिव नहीं बल्कि फैक्ट है जो हर मुसलमान पूछ रहा है। यह बात हकीकत है कि वक्फ बोर्ड चोर था। बेशक वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, बेशक गरीबों का भला नहीं किया। आज मुसलमान यही सवाल कर रहा है, यही पूछ रहा है। आप जवाब दीजिए, हम क्यों लड़ें इसके लिए। जो हमारा था उसे तो हमारे वक्फ के जिम्मेदारान ने 80% लूट लिया, और 70 साल से किसी नेता का मुंह नहीं खुला। ना वक्फ लुटेरों के खिलाफ एक एहतजाज हुआ, ना कभी एक तकरीर हुई, ना कभी एक मुहिम चलाई गई। अब तो बचे हुए सिर्फ 20% पर पार्लियामेंट में बिल भी पास हो गया और कानून भी बन गया। अब हम क्यों जाएं रोडों पर अपनी जान जोखम में डाल के। ना हमें कुछ मिला और ना कभी उम्मीद रखी गई। अगर वक्फ की इतनी फिक्र है तो एहतजाज मुनज्जिम करने वाले कायदीन अपनी औलाद को रोडों पर क्यों नहीं लाते। लाइए लॉर्ड साहबों को रोडों पे। पहले तो मुसलमानों के वक्फ असासे लूट के खा गए, और अब सरों पे कफन बांधने गरीब मुसलमान ही मिला क्या। एहतजाज शुरू होके 8 दिन नहीं हुआ, 3 नौजवान बच्चे एहतजाज में हलाक हो गए। क्या करते आप लोग, थोड़े मजम्मती तकारीर कर देते, मीडिया में इंटरव्यू देके मजम्मत कर देते, जज्बाती बातें कर देते। क्या जवाब देंगे उनके माँ बाप को जिसकी गोद उजड़ गई। क्या जवाब देंगे उनको जिसके नौजवान भाई हलाक हो गए। हर लाश के ऊपर 25,000 रुपये देके नौजवानों के मौत की कीमत अदा कर दिए। आपने कहा कि आपको समझ नहीं आया, इसलिए आइए मैं आपको समझाता हूं। आपके साथ तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब भी है, उनके साथ जरा मनीकोंडा लैंड को हिल्स जाके आना था आप, और जरा उनसे पूछना कि तेलंगाना में करीब 35,000 वक्फ जायदादें हैं, कितने कब्जे हुए, कौन करे और कब्जे करके किसको बेचे। अब वो जायदादें मुसलमानों के पास है या मारवाड़ियों के पास, जरा पूछिए। दरगाहों के तहत कितने 1000 करोड़ की जायदादें थी, वो सब कौन और कैसे बेच के अमीर बन गए, जरा पूछिए। 77,000 एकड़ जायदादें हैं, उनमें से 55,000 एकड़ जमीन पर तो लिटिगेशन चल रही। कौन कब्जे करके लिटिगेशंस डाले, जरा पूछिए। मनीकोंडा जागीर की करीब 1700 एकड़ जमीन किसके पप्पा की जागीर थी जो दे दिए, जरा पूछिए। सिर्फ हैदराबाद में 750 के करीब कब्रस्तान है, उसमें से 86 कब्रस्तानों पे कौन कब्जे करे, जरा पूछिए। कौन मामले करके खबरों को बेच दिए, कौन खबरों पे बुलडोजर चला के प्लॉटिंग करे।
कौन खबरस्तानों पे शादी खाने बना के रोज वहां ऑर्केस्ट्रा लगा के नाच रही? जरा पूछिए। वक्फ के 3000 जायदादें कहां गायब हो गए? जरा पूछिए। 900 के करीब डॉक्यूमेंट्स कलेक्टर ऑफिस से कौन गायब कर दिए? जरा पूछिए। वक्फ बोर्ड ऑफिस में प्री प्लान तरीके से चोरों को घुसा के ताले तुड़वा के कौन डॉक्यूमेंट्स चोरी करवाए? जरा पूछिए। मलकाजगिरी की 4.5 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड वाले किसके पप्पा की जागीर समझ के करोड़ों रुपए की जमीन का सिर्फ 35 लाख में एनओसी देके सौदा कर लिए? जरा पूछिए। उप्पल में 300 एकड़ वक्फ जमीन पे प्लॉटिंग करके कौन बेचे और वहां कॉलोनीज कौन बसा दिए? जरा पूछिए। कोर्ट में वक्फ बोर्ड के 3500 लिटिगेशंस केसेस चल रही। एक तरफ वकीलों को केसेस लड़ने करोड़ रुपया दे रही, दूसरी तरफ केसेस क्यों हार रही? जरा पूछिए। अरे यतीमों की तदफीन के 3 करोड़ रुपये वकीलों को देके स्कैम कर दिए। किसके पप्पा की जागीर समझ के करे? जरा पूछिए। वक्फ बोर्ड के हजारों कमर्शियल शॉप्स है जो गैर कानूनी तरीके से एक शॉप के 3 पार्टीशन करके 3 अलग अलग लोगों को करोड़ रुपये में बेच दिए और बरसों से वक्फ बोर्ड को उसका 50 रुपया 100 रुपया किराया भर रही। ये मुसलमानों के साथ क्या गद्दारी है? ये अल्लाह की अमानतों के साथ क्या खयानत है? ये क्या लूटम लाट कर रही हमारे लोग? जरा पूछिए। आप हैदराबाद आए सोते को जरा तेलंगाना वक्फ बोर्ड हज हाउस ऑफिस नामपल्ली जाना था। वहां 7 फ्लोर की आपको इनकम्प्लीट बिल्डिंग दिखती। वो करोड़ रुपया लगा के बनाई सो बिल्डिंग है। उसको कचरे की कुंडी बना के 16 साल से भिगने क्यों डाले? जरा पूछिए। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये बीजेपी का नैरेटिव नहीं है, ये आपसे मुसलमानों का सवाल है। वक्फ बोर्ड ऑफिस के हजारों करोड़ की जायदादें ये कोई आम गरीब मुसलमान तो नहीं लूट सकता। ना बीजेपी लूटी, ना आरएसएस, ना हिंदुत्वा। सोब तकरीरा करने वाले बड़े बड़े ओहदों पर जिम्मेदारी लेके बैठने वाले मुसलमान ही है। जरा उनसे पूछिए। हजारों करोड़ लूट लिए, डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए, कोई आज तक पकड़े नहीं गया। अल्लाह की अमानतों और मुसलमानों के हजारों करोड़ गायब कर दिए, लेकिन आज तक कोई जेल नहीं गया। सोब वक्फ के जायदादां लूट कर ऐश कर रही और मुसलमानों को राशन किट्स बंडी ठेले देके एहसान जता रही। और अब रोडों पे आके जूते, लाता, डंडे, गोलियां भी गरीब मुसलमानी खाना। वाह साहब वाह। अरे हमारे बड़े हम मुसलमानों को इतना अमीर बना के गए कि हम हुकूमतों को कर्ज दे सकते, लेकिन आज हमारे ही लोग हमको लूट के हमारे ही मुसलमानों को राशन किट और साड़ी लुंगी की खैरात और भीख की लाइन में खड़ा कर दिए। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ, बड़ी आजिजी व मन्नत व खुशामद के साथ आपसे मुतालिबा करता हूं कि अगर आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो आप जरा वक्फ के लुटेरों पर एक मुहिम चलाइए। लुटेरों के खिलाफ धरने एहतजाज मुनज्जिम कीजिए। लुटेरों के खिलाफ हुकूमत से सीबीआई इंक्वायरी का मुतालिबा कीजिए। जब इंशाअल्लाह हम जरूर पूरी शिद्दत के साथ आपका साथ देंगे। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।